लक्सर में जनेऊ क्रांति का शंखनाद। लगभग 1100 से अधिक लोगों ने सामूहिक रूप से धारण किया जनेऊ। गूंजा नशे और जातिवाद के खिलाफ नारा। उत्तराखंड के लक्सर से द नेटवर्क न्यूज इंडिया आपको एक प्रेरणादायक खबर दिखा रहा है, जहां लक्सर के चंदन पैलेस में आज एक अभूतपूर्व और ऐतिहासिक दृश्य देखने को मिला, जब हिंद मजदूर किसान समिति के तत्वावधान में आयोजित विशाल जनेऊ क्रांति कार्यक्रम ने पूरे क्षेत्र में एक नई सामाजिक चेतना की लहर दौड़ा दी। इस महा आयोजन में आस्था, संस्कार और सामाजिक सुधार का एक ऐसा त्रिवेणी संगम देखने को मिला, जिसने हर किसी को झकझोर कर रख दिया। कार्यक्रम में जनसैलाब इस कदर उमड़ा कि चंदन पैलेस का विशाल हॉल छोटा पड़ गया। आयोजन में लगभग 2000 से ज्यादा लोगों की गरिमामयी उपस्थिति रही, जिसमें युवाओं से लेकर बुजुर्गों तक का जोश देखते ही बनता था। इस दौरान वैदिक मंत्रोच्चार के बीच लगभग 1100 से अधिक लोगों ने सामूहिक रूप से जनेऊ यज्ञोपवीत धारण कर अपनी सनातन संस्कृति और संस्कारों से जुड़ने का संकल्प लिया। कार्यक्रम के मुख्य आकर्षण और मार्गदर्शक जनेऊ क्रांति गुरु चंद्र मोहन जी ने जब मंच संभाला तो पूरा पंडाल करतल ध्वनि और भारत माता की जय से गूंज उठा। उन्होंने अपने ओजस्वी और प्रेरणादायक उद्बोधन में समाज की दुखती रग पर हाथ रखते हुए कहा कि हमें आज एक बहुत बड़े संकट का सामना करना पड़ रहा है। अगर हमें एक सशक्त समाज का निर्माण करना है तो सबसे पहले अपनी नस्लों, आने वाली पीढ़ी को नशे की गर्त से बाहर निकालना होगा। हमें खेतों में लहलहाती फसलों से पहले अपने घरों में खेलती बढ़ती नस्लों को इस जहर से बचाना है। उन्होंने आगे कहा कि समाज को सिर्फ नशे के जहर से ही नहीं, बल्कि जाति के कहर से भी मुक्त कराना होगा। जब तक हम जातिवाद की बेड़ियों में जकड़े रहेंगे, तब तक एक अखंड और मजबूत समाज की कल्पना अधूरी है। मुफ्त पढ़ाई और मुफ्त दवाई का बुलंद नारे के साथ कहा कि सामाजिक कुरीतियों पर प्रहार करने के साथ साथ गुरु चंद्र मोहन जी ने व्यवस्था परिवर्तन पर भी पुरजोर वकालत की। उन्होंने सरकार और समाज के सामने मांग रखते हुए कहा कि देश में पढ़ाई और दवाई को एक समान स्तर पर लाकर पूरी तरह से मुफ्त किया जाना चाहिए। शिक्षा और स्वास्थ्य हर नागरिक का मूलभूत अधिकार है और इसे व्यापार नहीं बनने दिया जा सकता। इतनी भारी भीड़ के बावजूद कार्यक्रम बेहद अनुशासित और सुव्यवस्थित तरीके से संपन्न हुआ। इस महायज्ञ को सफल बनाने में हिंद मजदूर किसान समिति के जाबाज कार्यकर्ताओं ने दिन रात एक कर दिया। व्यवस्था को दुरुस्त कर रहे संदीप कुमार, जिलाध्यक्ष हिंद मजदूर किसान समिति, मनोज कुमार एवं ओम सिंह, लोकेंद्र सिंह, विकास सिंह, मोहित सिंह, दीपक कुमार, सुनील कुमार, मनीष कुमार, इनके साथ ही समिति के अनेकों ऊर्जावान कार्यकर्ताओं ने पंडाल से लेकर भोजन और सुरक्षा व्यवस्था को बखूबी संभाला, जिसके चलते ये विशाल कार्यक्रम बिना किसी व्यवधान के इतिहास के पन्नों में दर्ज हो गया। लक्सर में हुई ये जनेऊ क्रांति आने वाले दिनों में क्षेत्र की सामाजिक और वैचारिक दिशा बदलने में मील का पत्थर साबित होगी। ये नेता क्यों चाहेंगे और जाति में बांटेंगे, नशा बांटेंगे, न पहले नेताओं को अपने घर में कौन बटन देगा, कौन वोट देगा? नेता तो लुचागा, हर एक का बच्चा पागल फिरे और हमारे पीछे पीछे फिरे, हमारी गाड़ी में बैठा फिरे, हमें वोट दे। तो चंद्रमोहन जी तो ये कह रहे नशे के जहर से, जाति के कहर से भाजी उन्हें बच्चों को निकालने के, जब तो उनका घर बसगा, ये नहीं निकालने के। ये भ्रष्ट नेता, इनके सारू के स्कूल है, इंजीनियरिंग कॉलेज, बड़े बड़े कॉलेज सारे नेताओं के हैं, और पढ़ाई दवाई एक समान। और जब फ्री होगी, मजदूर, किसान, कर्मचारी और व्यापारी, इस देश में 4 स्तंभ है, 4 स्तंभ पे पूरा भारत टिका गया है। और उसकी मूल जड़ है विद्यार्थी। विद्यार्थी को जब जो है पढ़ाई एक समान और फ्री मिलेगी, तो जो है डॉक्टर फर्जी ऑपरेशन नहीं करने का जी, डॉक्टर बड़ा बने का जाएगा। इब क्या इब जन सोचा है मेरे पे 1 करोड़ रुपए लग रहे, फर्जी करे ऑपरेशन, डॉक्टर मेरे उगुरा कहे। कर्मचारी जो नौकरी कर रहे वे रिश्वत नहीं लेने के, जब उनके बच्चे फ्री पढ़ेंगे, मैंने सोचा हमारा बच्चा इंजीनियरिंग कर रहा है। मजदूर जो है कुंठा पैदा नहीं होने की, मजदूर का कुंठा पैदा, उसका भी बच्चा वहीं पढ़ रहा है, हमारा भी बच्चा वहीं पढ़ रहा। और किसान 10 बीघे का किसान भी खुशहाल होगा, जिस वक्त जो है पढ़ाई दवाई एक समान और फ्री मिलेगी। तो नेता कैसे चाहेंगे, ये भ्रष्ट नेता हमें जाति में बांटेंगे और पढ़ाई दवाई जो इन्हें फ्री दे दी, हम सारे जानकार नहीं हो जाएंगे। इन्हें कुछ नहीं, इन्हें राजनीति तक पैसा और पैसे से राजनीति,
ये आज अपने आप राजनीति में है, कल इनके बच्चे तो विदेश में पढ़ रहे अच्छे अच्छे कॉलेज में, इन्हें कोई टेंशन नहीं है। और मतलब जो है इन्हें पैसे की टेंशन नहीं, इन्हें इतनी सुविधा। और हमारी सुनियो, नेताओं को तो पेंशन और तनख्वाह मिलेगी, और जो कर्मचारी है उन्हें तनख्वाह उनकी काट दी जाएगी। भाई क्यों काटोगे? नेता बना रहे हम, नेता हमारे नौकर बनकर तो रहेंगे, और नेताओं को नहीं, हम तो पूरे हिंदुस्तान में चंद्रमोहन की उससे जगह जगह जागरूक करेंगे। मोदी जी, हम आपको कह रहे हैं, आप देश के प्रधानमंत्री है, आप 86 करोड़ लोगों को राशन बांट रहे, तो राशन चाहिए बंद कर दो, इनकी पढ़ाई दवाई फ्री करो, पढ़ाई दवाई एक समान फ्री करो। और इसमें हम दिल्ली में बैठ कर आंदोलन करेंगे, पूरा तगड़ा आंदोलन करेंगे, और घर घर जाएंगे, युवा जितने होंगे हिंदुस्तान के सबको जागरूक करेंगे। जब उन्हें पढ़ाई फ्री मिलेगी, दवाई फ्री मिलेगी, भाई वे वोट हमें देंगे। भाई ना दो, जब उन्हें जागरूक करेंगे हम, तो ये चंद्रमोहन जी का अभियान है, सबसे हम इनकी शायद लगेंगे, और हर गांव गांव हम कर भी रहे। हमारा जो मेन मकसद है कि युवाओं को जाति से बाहर निकालना और नशे के कहर से बाहर निकालना, उसके लिए हमारा गांव-गांव जगह जगह अभियान चल रहा है। और आप देख भी सकते हैं कि मेरठ में, मुजफ्फरनगर में और आज लक्सर में भी कई हजार युवाओं को क्रांति गुरु श्री चंद्रमोहन जी ने अपने अवतरण दिवस पे जनेऊ धारण कराया। क्रांति गुरु जी का संघर्ष 30 करोड़ से ज्यादा देश के छात्रों के लिए है, उन छात्रों के लिए भी है जो ठीक से शिक्षा नहीं प्राप्त कर पा रहे, उन छात्रों के लिए भी है जिन्हें अच्छी स्वास्थ्य सेवाएं नहीं मिल पा रही। हमारा संघर्ष देश के 140 करोड़ लोगों के लिए है, और वो संघर्ष हमारा जारी रहेगा जब तक देश के अंदर पढ़ाई और दवाई एक समान और फ्री नहीं हो सकती। और मेरा आपके चैनल के माध्यम से उन नेताओं को भी जवाब है कि आप सुधर जाइए, इस देश के लिए सोचिए, इस देश की जनता के लिए सोचिए। मोदी जी से भी सवाल है, मोदी जी आप देश वर्ल्ड के लगभग हर देश में घूम चुके हैं, हर देश से आप टेक्नोलॉजी का नाम बदलाए, लेकिन वहाँ की व्यवस्थाएं क्यों नहीं समझते? आप अमेरिका जाते हैं, कनाडा जाते हैं, यूके जाते हैं, इटली जाते हैं और बहुत सारे देश जाते हैं, वहाँ आप देखते नहीं है कि वहाँ से जो है 12th तक की जो एजुकेशन है सबके लिए एक जैसी है और फ्री है, हेल्थ सर्विसेज सबके लिए एक जैसी और फ्री है। जब वे उस व्यवस्था को पकड़कर डेवलप हो सकते हैं तो फिर हमारा देश डेवलप क्यों नहीं हो सकता? हम कब तक विकासशील देश की श्रेणी में रहेंगे? इसकी जिम्मेदारी देश के प्रधानमंत्री की है, उन नेताओं की है जो विदेशों में भ्रमण करते हैं और वहां से कुछ लोग तो केवल चंदा लेकर आते हैं, लेकिन कुछ लोग टेक्नोलॉजी लाते हैं। हमें देश के लिए टेक्नोलॉजी की जरूरत नहीं है, सबसे ज्यादा जरूरी है देश के हर छात्र के लिए एक समान शिक्षा की। हमारे देश के हर छात्र के अंदर ऐसी क्वालिटी है, ऐसा हुनर है, यदि उन्हें मौका मिले तो इस संसार में छा जाएंगे। और जो आज करेंसी का मामला चल रहा है कि हमारा रुपया डॉलर के मुकाबले डाउन जा रहा है, मैं दावे के साथ कह सकता हूँ ये व्यवस्था लागू करा दीजिए, $100 बराबर 1 रुपया हो जाएगा 10 साल में ही। ये लागू क्यों नहीं करते हैं? ये सवाल देश के प्रधानमंत्री से भी है और उन तमाम नेताओं से है जो गद्दी पर बैठते हैं। आज हालत यह है कि विपक्ष चाहता है किसी प्रकार से सत्ता मिल जाए, और जो सत्ता में बैठे हैं वो चाहते हैं किसी भी तरह से सत्ता बची रहे। सत्ता बचाने और पाने का खेल चल रहा है, जनता का कोई मतलब नहीं है। अच्छाई पर हमेशा बुराई दबाव बनाती है, लेकिन विजय आखिर में सच्चाई की होती है, अच्छाई की होती है। तो जनेऊ धारण जो आज हुए, जनेऊ परंपरा प्रत्येक व्यक्ति के लिए एक वो था संस्कार। पहले सभी व्यक्ति, जन्मसिद्ध अधिकार था, सभी व्यक्ति जनेऊ धारण करते थे। और हनुमान चालीसा अगर आप पढ़ोगे तो उसमें जनेऊ का जिक्र है। हमारे बहुत ऐसे ग्रंथ है जिनमें जनेऊ का जिक्र है। और मैं हम भगवान रविदास जी को मानने वाले व्यक्ति हैं। हम मनुस्मृति के अनुसार चमार ब्राह्मण बने, तो जनेऊ तो भगवान रविदास जी ने भी पहना, बिरसा मुंडा ने पहना, चंद्रशेखर आजाद महान क्रांतिकारी ने पहना, तो हम क्यों दूर रहे? अगर हम लोग जानकारी इकट्ठा करेंगे तो हमारे पूर्वज सभी व्यक्ति जितने भी रहे आज तक सभी जनेऊधारी थे। गुरु गोविंद सिंह जी के समय में जनेऊ हमसे दूर हो गया, लुप्त हो गया, आज कुछ ही लोग पहनते हैं। इसलिए श्री चंद्रमोहन जी कह रहे प्रत्येक व्यक्ति जनेऊ धारण करे और कर्म के अनुसार, क्योंकि मनुस्मृति कहती है पहले अध्याय का 110वां और 111वां श्लोक है, उसमें लिखा है जन्म ना जायते शूद्र, के प्रत्येक व्यक्ति जन्म से शूद्र है। शूद्र मतलब अज्ञानी, कर्म से वो महान बनता है। वैश्य क्षत्रिय ब्राह्मण ये कर्म है, पद है। पद को हासिल करने के लिए मेहनत करनी पड़ती है। जैसे जन्म से कोई डॉक्टर पैदा नहीं होता, जन्म से कोई इंजीनियर पैदा नहीं होता, जन्म से कोई ICS PCS नहीं बनता, या नहीं बनना पड़ता है। इसीलिए मेहनत करने से हम ब्राह्मण बन सकते हैं। ब्राह्मण पद एक ज्ञान की प्राप्ति का पद है। जब हमें ज्ञान प्राप्त होगा तो हम ब्राह्मण बन जाएंगे। इसीलिए लोग कुछ ये भी कहते हैं कि ब्रह्म के मुख से पैदा हुए वो लोग ब्राह्मण, क्योंकि ज्ञान
मुख से ही निकलता है, कहीं और से ज्ञान नहीं निकलता। इसीलिए जब मुख से प्राप्त होगा हमें ज्ञान किसी महापुरुष के, तभी हम ब्राह्मण बन सकते हैं, अन्यथा ब्राह्मण नहीं बन सकते, शूद्र ही रह जाएंगे फिर। तो हमें तो ब्राह्मण बनना है भाई। इसलिए जितने भी गरीब वर्ग के लोग हैं, जिनको कहा जाता है दलित, शोषित, पीड़ित, वो इस पीड़ा से बाहर निकलने के लिए जनेऊ धारण करे और मनुस्मृति के अनुसार चमार, ब्राह्मण इत्यादि इत्यादि, मतलब किसी भी जाति का व्यक्ति है ब्राह्मण बन सकता है और बने। आप सोशल मीडिया पे मनुस्मृति की बात करते हैं, लेकिन आपको टारगेट किया जाता है। टारगेट करने वाले वो लोग हैं जो दोगली राजनीति करते हैं। उदाहरण के तौर पे मैं बता दूं आपको, चरथावल गांव में एक दलित लड़की को 5 जिहादियों ने मतलब रेप किया उसका, वहां कोई नहीं गया। लेकिन प्रेम प्रसंग का जो केतन लाल का हत्याकांड का जो मामला था, वहां 17 की स्पीड से दिखावा किया गया, 17 की स्पीड से दौड़ लगाई जा रही मोटरसाइकिल पे। उनके पास खुद के हेलीकॉप्टर, लग्जरी कार, उस पे क्यों नहीं गए भाई? अगले दिन क्यों गया शांति से वहां पर? हेलीकॉप्टर स्टार्ट करो, 2 मिनट में वहां पहुंचो। ये लोग केवल दिखावा करते हैं। भ्रष्ट राजनीति कभी भी हमें लाभ नहीं दे सकती। हमारे समाज को नशे में बांटने का काम करती है, जाति में बांटने का काम करती है, महापुरुषों का अपमान करने का काम करती है। हमने प्राचीन मंदिरों में कभी भगवान रविदास जी के मंदिरों में शिवलिंग देखे हैं। भगवान रविदास जी शिवलिंग के उपासक रहे हैं, इसलिए उनके मंदिरों में शिवलिंग मिले। लेकिन आज किसी मंदिर में शिवलिंग नहीं मिलेगा। जो बनाए जा रहे ज्यादातर मंदिर, शिवलिंग नहीं मिलेगा। और तो और उनकी जो मस्तिष्क पर जो तिलक होता था भगवान रविदास जी के, उसको भी हटा दिया। भगवान रविदास जी का अपमान करने वाले वही लोग हैं जो समाज के हितैषी बन करके जगह जगह गांव-गांव में होल्डिंग लगाते हैं और भगवान रविदास जी की फोटो नीचे रखते हैं, अपनी ऊपर रखते हैं। या क्या ये जातिवादी ठेकेदार जो नेता बन करके हमारे पास आ रहे, ये हमारे भगवान से बड़े हैं? हम इनका बहिष्कार करेंगे, पूर्ण रूप से करेंगे। मूल उद्देश्य हमारा यही है कि नशे के जहर से, जाति के कहर से बचाओ, पढ़ाई दवाई एक समान फ्री कराने के लिए जागरूक, यही हमारा उद्देश्य रहा। आज संयोग से जन्मदिन भी है हमारा, तो आज से हर साल जो है आषाढ़ मास की कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी है आज, तो आज के दिन से हर साल 1.25 लाख वृक्षारोपण का अभियान चलता है चौमासे में। तो वृक्षारोपण का भी अभियान शुरू होगा आज से, जिसमें कि 1.25 लाख वृक्षारोपण पूरे देश में लगाए जाएंगे। जनेऊ में 3 अक्षर है, जनेऊ। तो पहले अक्षर का मतलब है जन पूजा, कि युवा जन पूजा के प्रति जागरूक हों। जन पूजा क्या है? वही नशे के जहर से, जाति कहर से बचाओ, पढ़ाई दवाई समान फ्री कराने के जागरूक हो, ये जन पूजा। दूसरा अक्षर है ने, मतलब नैतिक पूजा। जो माँ बाप हैं उनके अन्न, जल, वस्त्र, व्यवहार, औषधि से सेवा करो। क्रांतिकारियों को जन्म देने वाले माँ पिता से बड़ा मानो। आखिरी में है जनेऊ का ऊ, कि अध्यात्म से जुड़ो, पाखंड से नहीं। ठीक है, अगर हम सारे नियम फिर तो मनुष्य नहीं कर पाएगा। कलयुग के हिसाब से बस इनसे कहा है नशे और जाति से दूर रहें, अध्यात्म को स्वीकार करें, तुम जनेऊ के हकदार हो। आप बात कह रहे हैं, क्या क्या कहेंगे और क्या संदेश देंगे? मनुस्मृति संसार का पहला संविधान है। मनुस्मृति में स्पष्ट कहा, जन्मना जायेत शूद्रः, पहले अध्याय का 110 111वां श्लोक, कि जन्म से सब शूद्र हैं, सब। हम अपने कर्म से ब्राह्मण बनते हैं, जन्मजात कोई ब्राह्मण नहीं है। ये मनुस्मृति का संदेश। और क्या संदेश देना चाहेंगे, क्योंकि लक्सर में लगातार प्रोग्राम कर रहे हैं सर? लक्सर में इसलिए कि यहाँ पर हम पे सूचना आती है कि यहाँ गांव में नशे की गोलियां, नशा, कई तरह का नशा युवाओं को घेर रहा है। तो हमारे जो यहाँ हैं सहयोगी, वे भी लगे हैं दिन रात किस तरह नशे से अलग किया जाए। ठेकेदारों को भी आपने सचेत किया है कि उनसे सचेत रहे लोग। जाति का ठेकेदार कभी भी नशे के विरोध में हो ही नहीं सकता, केवल पाखंड करेगा, लेकिन नशे के खिलाफ कोई मजबूत अभियान नहीं चलाएगा। तो कोई एक जाति को नेता तो नहीं होता है, छत्तीसगढ़ का नेता? सब जो जाति के ठेकेदार हैं, सब हर एक जाति में ठेकेदार बने हुए हैं। और ये ठेकेदार केवल चाहते हैं पावर, पैसा। उनको हमसे मतलब नहीं, हमारे बच्चों से मतलब नहीं, हर एक जाति में है।